हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में आज यहाँ पर एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है नेक्स्ट 48 आवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप क्या करने वाले हो, क्या मेरिकल्स हो रहे हैं, क्या न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी, मतलब क्या नया आ रहा है आपकी तरफ, यहाँ पर क्या करने वाले हो, कैसी एनर्जीज आपकी रहेगी। ओके, जो कुछ निकलेगा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। और टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जब भी आप देखोगे उसके नेक्स्ट 48 आवर्स आपसे सिर्फ आप वहाँ से आपको अपने आप को कनेक्ट करना है। ओके, और जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो, कुछ ना हो, तो देख लीजिएगा आप अपनी सिचुएशन से, ठीक है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल आपको भी पॉजिटिव रहना है और एंजल से प्रेयर करो, प्रार्थना करो, जो भी आप चाहते हो आप अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स आप बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हो। कुछ 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 सोल्स यहाँ पर अपना, जैसे कहते हैं ना कि कुछ एक टाइम पीरियड ढूंढ रही हैं, कुछ चीज़ों को नया करने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि एक शुभ मुहूर्त की तलाश होती है, ठीक है, एक अच्छे वक्त की, एक अच्छे घंटों की शायद। तो वो जो मिसिंग हो रहा था, तो नेक्स्ट 48 आवर्स से शायद आपका जो मिसिंग हो रहा था ना आपसे, वो उसको आप पकड़ पाओगे, उससे आप कनेक्ट हो रहे हो। जैसे कुछ अधूरापन सा था, या जैसे आप कहीं से कुछ निराशा हो रही थी, आपकी निराश हो रहे थे किसी चीज़ को लेकर, शायद हो सकता है, तो वहाँ पर आप काफ़ी अब खुश रहने वाले हो। मैं बहुत बहुत बड़ी सी स्माइल आपके फेस पे देख रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, काफ़ी चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से आप समझने वाले हो, करने वाले हो। तो देखते हैं अब कार्ड से कि आने वाले 48 घंटे मेरे सब्सक्राइबर्स के कैसे रहने वाले हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं तभी आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँगी यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स आने वाले 48 घंटे मेरे सब्सक्राइबर्स के कैसे रहने वाले, 48 घंटे मेरे सब्सक्राइबर्स के कैसे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, 4 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली यहाँ पर आने वाले 48 घंटे जो होंगे ना, मैं सच बता रही हूँ, आपकी फैमिली में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ सकती है आपकी फैमिली की तरफ, और आपके परिवार में आपकी बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके परिवार को लेकर, आपकी पूरी फैमिली को लेकर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पर। कुछ फंक्शन हो सकता है आने वाले 48 घंटे में, कुछ फंक्शन आप अटेंड कर सकते हो वहाँ पर। जैसे हो सकता है आप सेलिब्रेट करो, इंजॉय करो, या कहीं पर भी ऐसी ऐसी जगह आप जा सकते हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होगी, जहाँ पर आप बहुत ऐसा लगेगा कि बहुत आप खुश हो। एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत चीज़ों को आप बैलेंस कर रहे हो यहाँ पर। एक आपके घर में किसी भी तरह का, जैसे हो सकता है ना, गेट टुगेदर हो सकता है, इंजॉय कर सकते हो। आने वाले 48 घंटों में आप अपने घर को काफ़ी सजा सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ है स्पेशली आने वाले 48 घंटे आपके लिए बहुत बहुत स्पेशल होने वाले हैं। एक जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को कैसे इंजॉय किया जाता है, कैसे उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जब हमें कोई खुशी मिलती है, कोई अबंडेंस मिलती है, कोई हमारे घर में कुछ होता है, तो उसे कैसे इंजॉय किया जाता है, उसको आप बहुत ज़्यादा फील करने वाले हो। आने वाले 48 घंटे आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके घर परिवार में। आप बहुत, जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस आप रहोगे। न्यू बिगनिंग है शायद आपके घर परिवार में। 11 नंबर आपको काफ़ी शो होएगा इस बीच, ठीक है। एक काफ़ी जैसे बहुत उत्साह में आप रहने वाले हो, उत्साहित होने वाले हो किसी चीज़, जैसे खुशी से हम भर जाते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स आने वाले 48 घंटे में मैं बता नहीं सकती आप कितना खुश रहने वाले हो। आप है ना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ी विश कंप्लीट हो जाती है, कोई बहुत बड़ा सपना हमारा पूरा हो जाता है जिसे हम काफ़ी टाइम से चाहते हैं। तो आने वाले 48 घंटे में उसी चीज़ को आप, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो मैनिफेस्टेशन भी आपका शायद काम कर रहा है यहाँ पर। और आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि एक समय आता है, कुदरत एक टाइम सेट करता है कि यहाँ पर हमें अपने
इसी टाइम पर आपको जैसे आपके घर परिवार में खुशी आएगी और इस टाइम को आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करोगे, इंजॉय करोगे। तो यहाँ पर आने वाले 48 घंटे में काफ़ी आप मतलब इंजॉय कर रहे हो, आप खुश हो रहे हो। आप जैसे कहते हैं ना कि किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, और कुदरत ने आपको वो सब कुछ दे रखा है, चाहे नेम हो, चाहे फेम हो, चाहे कुछ भी हो। आप मतलब इतने खुश हो आप, और अबंडेंस है यहाँ पर, क्योंकि दोनों कार्ड येलो आए हैं। येलो मतलब अबंडेंस का होता है, ग्रोथ का होता है, पॉजिटिविटी का होता है। यहाँ पर एक आप आपके घर में जो भी चीज़ें आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही, उसे आप फील करोगे, उसे आप महसूस करने वाले हो, उसके साथ आप इंजॉय करने वाले हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 मतलब 9 में मेरी नज़रों से मैं देखती हूँ कि एक ऐसा एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा ये कार्ड होता है जो मतलब आपको आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। आपकी खुशियाँ जैसे आपसे कनेक्ट होती हैं यहाँ पर, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है, ठीक है। जैसे 4, 5, 6, 7 नंबर्स जो होते हैं ना, ये काफ़ी जैसे कहते हैं ना हार्डनेस लेकर आते हैं। यहाँ पर हमें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन 9 और 10 क्या होता है, 9 और 10 पे तो एक फिर से एक न्यू बिगिनिंग बताती है। लेकिन 9 मतलब जो भी आपने कर्मास किए हैं, ठीक है, जो भी आपने काम किया है अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, चाहे किसी के लिए कुछ भी किया है, चाहे अपनी फैमिली के लिए, अपनी खुशियों के लिए आपने कुछ किया है, तो उसका फ्रूट और उसका फल आपको कुछ मिल रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली आपका कुछ आपके कर्म, अच्छे कर्मों का फल आने वाले 48 घंटों में आप देखने के लिए मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। एक बहुत इंजॉय की एनर्जी है यहाँ पर, सेल्फ लव की एनर्जी है। ओके, 10 आ चुका है, जो मैं बोल रही थी ना 10 न्यू बिगनिंग। ओके, ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना आने वाला 48 घंटे आप काफ़ी अपनी एक ऐसा फील करोगे कि मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बर्डन हट चुका है, बहुत बहुत बड़ी जैसे जिम्मेदारी हट चुकी है यहाँ पर। एक जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को एक बोझ जैसे ढोते हैं हम, जिंदगी का या फैमिली का, या एक ऐसी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है जो बहुत कुछ वो साथ में चलती रहती है। कहीं ना कहीं जैसे सब कुछ हमारे ऊपर ही होता है और उसे हम बड़ी उससे फील करते हैं, ठीक है। ऐसा फीलिंग आती है कि कब हम इस जिम्मेदारी से मुक्त होंगे, या कब हम आगे बढ़ेंगे, या ये इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आने वाले 48 घंटे में सच बताऊं आपको कि आप है ना बहुत अपनी मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हो। एक जैसे एक बर्डन से आप निकल रहे हो, एक स्ट्रेस से आप निकल रहे हो, एक कंप्लीट एनर्जी है यहाँ पर। एक किसी चीज़ को आप डेफिनेटली कंप्लीट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और आप है ना जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे काम होता है, ठीक है, किसी काम का एक बर्डन होता है, और वो काम जब हमारा पूरा हो जाता है, उसमें हमें सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, तो फिर हम बाद में कैसे उसको सक्सेस को एंजॉय करते हैं, उस सफलता को हम कैसे उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो सेम वही आने वाले 48 घंटे आपके ये देखोगे कि आप इतने खुश हो रहे हो क्योंकि आपने किसी से कहते हैं ना कि किसी काम को कंप्लीट करा है, ठीक है, किसी में जैसे महारत हासिल करी है, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करा है, और उसका फ्रूट जब आपको यहाँ पर मिलता है, अब आप फ्री रहोगे, काफ़ी फ्री रहोगे, इंजॉय करोगे, आप अपने खुद के साथ इंजॉय करने वाले हो। यहाँ आने वाले 48 घंटे आपका जो मन करेगा, जो दिल चाहेगा, आप उस ऊर्जा में आप यहाँ पर रहने वाले हो। किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, कोई जैसे कहते हैं ना जिम्मेदारी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो पूरी कर रहे हो आप अपनी तरफ से, और वो पूरी भी हो रही है यहाँ पर। जो मतलब एक कहते हैं ना कि जब हमारे ऊपर कुछ ऐसा चीज़ों का भार होता है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाते, हम अपने आप से नहीं जुड़ पाते हैं, हमारी खुशी कहाँ है वो उसको महत्व नहीं देते। लेकिन आने वाले 48 घंटे जो होंगे ना, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है। आप सिर्फ आने वाले 48 घंटे आप खुद अपने लिए जियोगे। आप ऐसा फील करोगे कि हाँ, ये समय मेरा है, कुदरत ने ये समय मुझे खुश रहने के लिए दिया है, और मैं क्यों ना मैं इसके साथ खुश रहूं, ठीक है। ऐसी कुछ आपकी ऊर्जा यहाँ पर रहने वाली है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, यस डेफिनेटली एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज से तो आप बाहर आ रहे हो। आने वाले 48 घंटे में आप देखोगे कि आप है ना एक डिसीजन ले रहे हो आप,
ज़िंदगी की वजह से कुछ ऐसे डिसीज़न लेने हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, जहाँ पर हम जैसे कहते हैं ना कि अगर हम ये डिसीज़न ले लेते हैं तो हम इस बर्डन से निकल जाते हैं, इस साइकिल से निकल जाते हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कंप्लीट करते हैं। तो डेफिनेटली आप कुछ डिसीज़न लेते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। एक जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत, मैं सच बताऊँ ना, आप एक ज़िम्मेदार पर्सन हो। आपके ऊपर शायद आपकी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, या आपके घर में कोई बूढ़े माँ बाप या किसी बच्चे की जिम्मेदारी आपके ऊपर हैं, ठीक है। तो आप उसको बहुत बहुत शिद्दत से आप कर रहे थे, ठीक है, बहुत शिद्दत से आप लेकर चल रहे थे जो कुछ भी आपकी जिम्मेदारियां यहाँ पर। तो अब आप है ना, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी किसी की शिफ्टिंग भी हो रही है यहाँ पर, ठीक है, एक शिफ्टिंग कर रहे हो आप यहाँ पर, किसी चीज़ का एक डिसीज़न लेते हुए आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। और जैसे कहते हैं ना कि आपको शायद कुछ आपकी मंजिल का पता चल रहा है, ठीक है, आपको रास्ते मिल रहे हैं यहाँ पर। एक आने वाले 48 घंटे में डेफिनेटली आप जर्नी भी करोगे, आप यहाँ पर जर्नी करने वाले हो, आप कहीं जा सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। और मतलब एक जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ से बाहर की तरफ निकलोगे आप, ठीक है। तो आने वाले 48 घंटों में आप काफ़ी अपने आप को फ्री महसूस करोगे। जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को जैसे आप खुद आगे की तरफ लेकर जा रहे हो। और एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर कुछ काम भी कर रहे हो ना आने वाले 48 घंटों में, तो वो बिल्कुल फ्री होके कर रहे हो, बड़े खुशी होके कर रहे हो आप यहाँ पर, पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हो, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, पूरी आज़ादी के साथ यहाँ पर आप रहने वाले हो, ठीक है। एंजल्स काफ़ी आपको गाइडलाइंस देंगे, ठीक है। एंजल्स काफ़ी आपको सपोर्ट यहाँ पर करेंगे। डेस्टिनी, ठीक है, आने वाले 48 घंटे में जैसे मैं कह रही थी ना कि काफ़ी बैलेंस आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपके घर में वो खुशियाँ दी जाए, वो प्यार दिया जाए, और वो एक ऐसा समय आपको दिया जाए जहाँ पर आप खुश रह सको और आपका पूरा परिवार खुश रह सके, ठीक है। और आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर कर सको। डेफिनेटली कुछ तो नया आप करने जा रहे हो, कुछ तो डिसीज़न लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आने वाले 48 घंटे में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं से निकलने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है, किसी के चुंगल से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसका बर्डन था आपके ऊपर, जिसकी वजह से जैसे कहते हैं ना कि हमारा मोरल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हम जैसे कहते हैं ना कि अपनी खुशी के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाते। कई जैसे कहते हैं ना कि बीच में, हमारी खुशी के बीच में और हमारे बीच में क्या ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं सच बताऊँ ना, उसके लिए आप एक डिसीज़न लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, क्योंकि एक उसको लेकर बहुत आपके अंदर है ना एक निराशा है, एक कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से आपका शायद दिल दुखा ज़रूर है, ठीक है। जब कहते हैं ना कि जब हम जिस चीज़ में हम बराबर अपनी अदा करते हैं, हम अपना, जैसे आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा किसी को अपना माना, ठीक है, और दिल से कनेक्ट हुए, और कुछ चाहत थी शायद आपको कि चाहत थी कि मुझे यहाँ से जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिले, लेकिन फ़िलहाल में जो आपने चाहा वो मिला नहीं आपको। तो आपने एक डिसीज़न लिया, आपने यू टर्न माना कि नहीं, मुझे अब इस बर्डन के साथ नहीं रहना, मुझे अपनी ज़िंदगी के साथ एंजॉय करना, मुझे यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। एक कहते हैं ना कि अपनी खुशी को चुना है आपने, उस पर्सन को नहीं चुना, अपनी खुशी को चुना, अपनी आज़ादी को चुना है यहाँ पर, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपको खुश रहना, आपकी फैमिली में खुश रहना, आपको खुश रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, सेल्फ वर्थ, यस, ये आने वाले 48 घंटे है ना, मैं सच बताऊँ ना, आपको सिर्फ आपका ध्यान कहाँ रहेगा, आपको आपकी क्या इच्छा है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या आपके सपने हैं, उसको आपकी बस वो दिलो दिमाग में आपके चढ़े रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक जैसे कुछ काफ़ी टाइम से आप कुछ चाह रहे थे आप अपनी लाइफ में, ठीक है, किसी एक जैसे कहते हैं ना कि कुछ हमारी निगाहों में रहता है कि हाँ, मुझे ये चाहना, मुझे ये काम करना है, और ये पोजीशन मुझे अचीव यहाँ पर करनी है, और उसके लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है, उसके लिए मुझे क्या करना है। तो वो डिसीज़न आप लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर
ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि आपके जो सपने हैं, आपकी जो डिज़ायर है, उसी के ऊपर आपको फोकस रखने की ज़रूरत है और वो करोगे भी आप यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी में आपके लिखा है कि जैसे कहते हैं ना कि कहीं से आप कुछ कंप्लीट हो रहा है आपका, वो दुख दर्द जैसे एक टाइम पीरियड होता है कि उसको इस वक्त तक ही ये रहेगा आपके अंदर, और इस टाइम पर आप इसको रिलीज़ करोगे, इस टाइम पर आप कंप्लीट करोगे और फिर आप अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ोगे। ठीक है, आप अपने आप से कनेक्ट होगे, आप अपनी खुशियों से कनेक्ट होगे यहाँ पर। ठीक है, आपका जो सपना है ना, सिर्फ उसी को दिमाग में आप रखने वाले हो यहाँ पर। ठीक है, आने वाले 48 घंटे आप ओके, जैसे कहते हैं ना कि ऑब्वियसली यहाँ पर कोई गिल्टी थी तो उस गिल्टी से आप निकलोगे यहाँ पर। किसी से बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना हार्ट चक्रा आपका, किसी कहीं ना कहीं से कुछ तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ जो आपको वहाँ से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और अपनी खुशियों के साथ आपको कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वही कर रहे हो आप यहाँ पर, उसको कंप्लीट कर रहे हो आप, अपने जैसे कहते हैं ना अपने साथ इंजॉय कर रहे हो, आप अपने आप को फ्री व्हील जैसे कहते हैं ना अपनी खुशियों के साथ कनेक्ट हो रहे हो। आपकी खुशी कहाँ है, आपका क्या सपना है, उसको दिलो दिमाग में आपने रख रखा है। ठीक है, ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, आने वाले 48 घंटे में आप बहुत बैलेंस रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस रहोगे आप यहाँ पर। ठीक है, और एक ऐसी ऊर्जा में आप रहने वाले हो कि मैं सच बताऊँ ना, आपका जो अभी तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, अपनी खुशियों के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर, ठीक है, तो वो बहुत आप अब आने वाले 48 घंटे में आपका जैसे कहते हैं ना आपका दिल दिमाग बिल्कुल फोकस रहने वाला है आपका। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ें आपके इर्द गिर्द नहीं रहेगी जो आपको इनबैलेंस करे, आपको हर्ट करे, आपको परेशान करे। ठीक है, द थिंकिंग मैन, यस, पहले क्या थे ना आप, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना, पास्ट की ऊर्जा के बारे में ही, पास्ट के बारे में ही आप सोचते रहते थे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ ये सब चीटिंग धोखा वगैरह क्यों हुआ। ठीक है, तो लेकिन अब आपके दिलो दिमाग में वो चीज़ें नहीं रहने वाली हैं। चीज़ों को कैसे बेहतर बनाना है और कैसे आगे की तरफ चलना है, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए हो। ठीक है, आने वाले 48 घंटे पहले आप मतलब ऐसा था कि जब आप निराश थे, दुखी थे, और तो आप अपनी खुशी को भी इंजॉय नहीं कर पाते थे, आप सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते थे। ठीक है, लेकिन आपका अब जिसे कहते हैं ना कि दिल और दिमाग बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है आपने। ठीक है, आने वाले 48 घंटे में आप देखोगे कि काफ़ी आपके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, आपके अंदर बदलाव हो रहे हैं यहाँ पर। एक्सपीरियंस, देखो जो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस कर रखा है ना, उसका आने वाले 48 घंटों में उसका थोड़ा सा आपको उसकी तरफ देखना है। ठीक है, कि आपने क्या अभी तक अपनी लाइफ से क्या सीखा है, क्या जाना है, क्या समझा है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ से बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हो आप यहाँ पर, इतना अनुभव आपने ले लिया है। ठीक है, और जब कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ का अनुभव हो जाता है हमें, और बहुत चीज़ों को हम अपने आप ही समझ जाते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है, तो फिर वहीं से हमारी एक न्यू बिगनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आने वाले 48 घंटे में डेफिनेटली आप किसी एक ऐसी ऊर्जा से तो बाहर निकल रहे हो जिसमें आप फंसे हुए थे, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि अब मैं नहीं फंस सकता। ठीक है, एक या तो आर या पार, ठीक है, वो एक डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। सेलिब्रेशन, यस, ये आने वाले 48 घंटों में आप देखोगे कि आप काफ़ी खुश हो, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी आप सेलिब्रेशन हो रहा है आपके घर में, किसी भी तरह का कोई पार्टी हो सकती है, इंजॉय कर सकते हो, डांस कर सकते हो आप यहाँ पर, क्योंकि आपको कैसे कहते हैं ना, जीना किसे कहते हैं। देखो असली खुशी तो हमारी खुद की है, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं ना, तो वहाँ पर अगर वो जब तक खुश है तब तक ही आप खुश हो, लेकिन जब आप अपनी असली खुशी कहाँ है, हमारे खुद के अंदर है। ठीक है, हमें अपने आप को खुश रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आने वाले 48 घंटे आप अपने आप को खुश रखोगे, ना कि किसी दूसरे को। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि एक डिसीज़न ले रहे हो, किसी
जैसे कहते हैं ना कि बीच में अटके पड़े थे, तो अब बहुत कुछ आपको समझ में आ गया है, आपको चीज़ें ना, आपको समय ने आपको समझा दिया है। यस, ये आने वाले 48 घंटे में आपकी जैसे कहते हैं ना कि कुछ जैसे कहते हैं ना आत्मज्ञान, आपका इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगा। आपको इंट्यूशन आने वाले 48 घंटे में आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आएंगे आपको। जैसे कहते हैं ना कि एक अंदर की आवाज़, इनर वॉइस, उसको जब हम सुन लेते, कनेक्ट होते, तो बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चल जाता है। साइलेंस, यस, आने वाले 48 घंटों में आप देखोगे कि पास्ट के जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी या डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो वो एक कहते हैं ना कि एक साइलेंट मोड में हो आप, कोई चीज़ें आपको अब परेशान नहीं कर रही है, एक जैसे कोई इल्यूज़न नहीं है आपके अंदर, कोई जैसे कहते हैं ना कन्फ्यूज़न हमारे अंदर होता है, तो वो भी नहीं है आपके अंदर। एक शांति को महसूस करोगे, एक पीस को आप महसूस करने वाले हो। ठीक है, ओके। द क्रिएटर, मैंने बोला ना आपको आने वाले 48 घंटों में आप अपना कुछ अपना खुद का कुछ क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, एक जैसे अपने खुद के लाइफ के क्रिएटर बन रहे हो आप यहाँ पर। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपने अपने हाथ में लिया है यहाँ पर। आपकी क्रिएटिविटी, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना, वो आपको शायद उसका भी अनुभव हो यहाँ पर होगा। आपके अंदर की कुछ ऐसी कहते हैं ना कि कुछ आपके अंदर का ऐसा हुनर है आपके अंदर, कुछ स्पेशल गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, जो उसके बारे में भी आपको खुलासा हो सकता है। आपको अपने बारे में कुछ आपको पता चलेगा डेफिनेटली। ओके, करेज, आने वाले 48 घंटों में आप मतलब बहुत आप ऐसा फील करोगे कि आप फिर से आपका एक न्यू बर्थ हुआ है, नया जन्म हुआ है, और आप कितने मतलब एक साइलेंट मोड में हो, एक पीस में हो, एक शांति में हो। इसीलिए आप अपनी लाइफ को आप काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रहे हो और डिसीज़न आप ले रहे हो। ओके, एंड मैं यहाँ से थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आने वाले 48 घंटे ओके, चेंज एंड प्रोग्रेस, यस, आने वाले 48 घंटे में सच बता रही हूँ आपको कि आपके अंदर, खुद के अंदर ऐसे पॉजिटिव चेंज होंगे, ऐसे बदलाव होंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि आप कुछ भी फेस कर सकते हो, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, चाहे कितना भी कैसा समय क्यों ना आ जाए। मतलब एक वो कहते हैं ना कि कहीं कुछ डिसीज़न लेने की ज़रूरत होती है हमें, तो वो डिसीज़न आप ले सकते हो। आप उस स्टेज पर हो आप यहाँ पर कि एक डिसीज़न लेना है और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ठीक है, वो चेंज आ रहा है आपके अंदर और एक प्रोग्रेस की तरफ आप जा रहे हो यहाँ पर। जब कहते हैं ना कि जब हम अपने ऊपर बिलीव करते हैं, फेथ करते हैं, तो हम आगे की तरफ बढ़ते ही बढ़ते हैं, हम ग्रोथ की तरफ जाते ही जाते हैं। तो वो चेंजेस आपकी तरफ आ रहा है और चेंजेस आपको आगे की तरफ लेकर जाएगा, प्रोग्रेस की तरफ आपको लेकर जा रहा है। ठीक है, और खुशी खुशी आप आगे की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। ओके, स्पीक योर माइंड, ओके, स्पीक योर माइंड। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप है ना यस, आप अपने जैसे कहते हैं ना कि माइंड से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने दिल की भी सुन रहे हो, आप अपने दिमाग की भी सुन रहे हो। आप यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि दिमाग हमें जैसे कहते हैं ना उसमें डाल देता है, कभी कभी ऐसी चीज़ों में फंसा दे देता है कि हम वहाँ पर डिसीज़न नहीं ले पाते या प्रॉपर हम अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पाते। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं सच बताऊँ ना, आपका दिमाग आपसे झूठ नहीं बोलेगा, आपका माइंड आपको सही रास्ता दिखाएगा, सही चीज़ों की तरफ आपको लेकर जाएगा, वो पॉजिटिविटी देगा आपको यहाँ पर। ओके, लर्न एंड लाइफ, यस, ये आने वाले 48 घंटे मैं सच बताऊँ आप ऐसा फील करोगे कि आपने अपनी लाइफ से बहुत अनुभव ले चुके हो, बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है और बहुत सारी चीज़ों को जितना समझना था, जितना देखना था, करना था, वो हो चुके हो। बस आपको क्या करना है, अब वो जितना होना था आपने ले लिया है आप यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है।
ठीक है। डिसीज़न तो डेफिनेटली ले रहे हो क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। आने वाले 48 घंटों में आप देखोगे कि काफ़ी पॉजिटिव हो, पैशनेट एनर्जी में हो आप यहाँ पर, और जितनी आपने मेहनत करी है, जितना अपने ऊपर विश्वास करा है, कहीं समय लगाया है, जैसे बंद कमरे में आप बैठे रहते थे या बहुत ज़्यादा जैसे पढ़ाइयों की किताबों के बीच में घुसे रहते थे, या जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ के लिए तैयार हो रहे थे आप कि हाँ मुझे अब बहुत एक्सपीरियंस गेन करना है, मुझे बहुत सारी नॉलेज लेनी है, बहुत कुछ ज्ञान अर्जित करना है। तो वो ज्ञान भी आ रहा है, वो नॉलेज भी आ रही है, और सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ अब आपको फील होने वाला, और उसी को महसूस करते हुए अब आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। आने वाले 48 घंटे आपके अंदर काफ़ी चेंजेस हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।